9th अर्थात कक्षा 9 आपकी किताब का जो पाठ चल रहा था वो त्रिभुज चल रहा था। ठीक है, प्रश्नावली कौन चल रही थी? 7.2 चल रही थी। प्रश्नावली 7.2 का कौन सा चल रहा था? तीसरा में क्या लिखा है? त्रिभुज नहीं त्रिभुज नहीं लिखा हुआ है। इसमें लिखा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक तो है, ABC क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं AC और AB पर क्रमशः BE और CF लंब खींचे गए, शीर्ष लंब खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है। प्रश्न है कि ABC आपके पास एक त्रिभुज है। क्या नाम है इसका? ABC है ना। ये शीर्ष C है, ये शीर्ष B है, ये शीर्ष A है। ठीक है, और ये भी कह रहा है कि भैया ये समद्विबाहु, और ये भी कह रहा है कि जिसमें बराबर भुजाएं AC और AB हैं, मतलब AC भुजा AB के बराबर है। और ये आप पहले से जानते हो, ये दिया हुआ AC बराबर AB। अगर दो भुजाएं त्रिभुज में बराबर हैं तो इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो AC के सामने कौन सा कोण है? B, अर्थात ये कोण B, और AB के सामने कौन सा कोण है? C। तो ये कोण B और C भी बराबर हैं। AC बराबर AB, तो AC के सामने कौन सा कोण है? B, कोण B। AB के सामने कौन सा कोण है? कोण C। मतलब ये दोनों कोण भी बराबर हैं। ठीक, ये भी प्रश्न में एक प्रकार से दिया हुआ है। अब AC पर BE लंब है, इस भुजा पर ये BE क्या लंब है, अर्थात ये कोण कितने का? 90 का है। ये प्रश्न में दिया। ठीक है, और AB पर CF लंब है। ये लीजिए, AB आपका ही तो है, तो इस पर CF क्या कर दिया? लंब खींच लिया, अर्थात ये भी 90 है। तो इसमें क्या दिक्कत है? आपको क्या दिखाना है कि ये वाला BE, ठीक है, BE क्या है? ये शीर्ष लंब है, और CF क्या है? शीर्ष लंब है। ये दोनों शीर्ष लंब समान हैं, ये बात आपको दिखाना है। ठीक, तो हम तो आपसे यही कहेंगे कि आप ले लीजिए त्रिभुज एक, ले लीजिए AEB। तो त्रिभुज AEB और त्रिभुज AEB हो गया। अब लिख दीजिए CFA, है ना, या ACF सब लिख सकते हैं। त्रिभुज ACF में तो इन दोनों त्रिभुजों में हम बात कर लेते हैं। कौन कौन? AEB और दूसरा त्रिभुज ACF। ठीक है, और अच्छी प्रकार समझना है तो कहो बाहर इनको निकाल दे लीजिए, बाहर निकाल दिए। ठीक है, ये बाहर निकाल दिए। ये क्या है? 90। F नाम है इसका, इसका A नाम है, इसका क्या नाम? C नाम है। देखो हमने लाइन खींचा भी है ना, कि ये भुजा बराबर। तो ये ACF ये भुजा, ये त्रिभुज हमने निकाल दिया। अब हम AEB भी निकाल दे रहे हैं। AEB, ये लीजिए AEB। ठीक है, ये कितने का? 90 का है। ठीक है, AEB। और इसमें AB में ये डबल लाइन खींची, अर्थात ये बराबर है। अब आप गौर से देख लीजिए दोनों त्रिभुजों में। जब आप दोनों त्रिभुजों में देखोगे तो AC बराबर, ठीक, AC बराबर क्या दिया? AB दिया। ठीक है, ये दिया। अब आप बताइए कोण AFC, कोण AFC, और इसमें कोण AEB, कोण AEB कितना? 90। ये दोनों त्रिभुजों में आपने देखा कि एक एक भुजा और एक एक कोण क्या है? बराबर है। और कोण A क्या है? उभय निष्ठ। भैया इसमें भी FAC, कोण FAC बराबर कोण क्या लिखेंगे आप? FAC बराबर कोण EAB, बराबर कोण EAB, कोण EAB। चित्र में देखो लो, ये जो बना हुआ है भैया ये वाला कोण, ठीक है, आप देख लो इस त्रिभुज में है कि नहीं है। और यही कोण बोली देखिए इस त्रिभुज में भी है। तो दोनों में कोण क्या है? उभय निष्ठ है।
ये भी आप लिख सकते हो इसके स्थान पर, ये भी लिख सकते हो कि दोनों त्रिभुजों में कोण ए उभय निष्ठ है। अच्छा ये दोनों लिख दो, कोण एफ ए सी बराबर कोण ई ए बी। तो आप खुद समझ रहे होंगे कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, भाई समकोण त्रिभुज हैं। बोलिए है बात सही कि नहीं? तो दोनों त्रिभुज समकोण हैं ये, जिनका कर्ण क्या है, बराबर है ना, और एक कोण भी बराबर उभयनिष्ठ है। तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम, अर्थात त्रिभुज ए एफ सी सर्वांग सम त्रिभुज ए ई बी। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब आप जान रहे हो कि अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इससे क्या फायदा, भाई इससे यही फायदा कि भैया अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो संगत भाग कौन है इसमें, तो संगत भाग में हम लिख देते हैं जो इसका शीर्ष लंब है। क्या है शीर्ष लंब, बी। इसका शीर्ष लंब क्या है, सी एफ। दोनों त्रिभुजों में बी ई और सी एफ बराबर हो गए, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप नहीं समरूप में, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम, तो इन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग समान। ठीक है, अर्थात ये सी एफ किसके बराबर है, बी ई के बराबर है। ठीक, इतनी बात आप समझ में आ गई। ठीक है, अब आप कहोगे ये संगत कैसे हैं, तो हम ये कह देंगे भैया अच्छा बताओ ये वाला कोण इसके बराबर है कि नहीं। तो इस कोण के सामने कौन है, सी एफ है या एफ सी है, और इस कोण के सामने क्या है, बी है या ई बी है। तो इसीलिए तो सी एफ बराबर बी हुए। ठीक है, इसी को हम आपको याद होगा हम लिख देते थे सी पी सी टी है, अर्थात त्रिभुज सर्वांग सम। तो दोनों त्रिभुजों अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इन दोनों त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर हैं, इसीलिए बी बराबर सी एफ। इस प्रकार ये सवाल पूरा हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है ए बी सी एक त्रिभुज, ये चित्र बना है, फिर इसमें भी ए बी सी एक त्रिभुज है, इसमें ए सी और ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी ई और सी एफ बराबर। इस बार क्या है, जो ये लंब हमने खींचा है ये दोनों बराबर किताब में लिखा गया है। ठीक है, तो आप ये चित्र बना लीजिए, बना ले। अब प्रश्न खुद कह रहा है कि भैया ये बी ई और सी एफ बराबर है। देखो बी ई का मतलब ये बी ई और सी एफ ये दोनों लंब क्या हैं, बराबर है। चित्र वही है जो क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, लेकिन इसमें भाई क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो शीर्ष लंब है ये बराबर सिद्ध करना, और इसमें खुद साफ साफ दिया है कि ये शीर्ष लंब सी एफ और बी ई बराबर है, पहले से दिया हुआ। ठीक, अब हमको क्या सिद्ध करना है, भाई शीर्ष लंब का मतलब ये कोण 90 अंश भी है ना, ये शीर्ष लंब ये कोण भी 90 अंश है। ठीक, अब आपको क्या सिद्ध करना है, ए बी ई ये लो, ए बी ई वही तीसरा वाला सवाल हो गया, और ए सी एफ। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, यही आपको इसमें सिद्ध करना है। तो खूब आराम से देख लो, देखो लिख दो आप क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब अगर हम चित्र देखें तो चित्र में साफ साफ स्पष्ट है, बना देते हैं अच्छा चित्र है, ए बी सी। ठीक, बी ई क्या है, लंब है, अर्थात ये कोण 90 अंश है। ठीक है, अब इधर वाला भी तो 90 होगा, तो बी ई लंब है किस पर, ए सी पर। सी एफ भी क्या है, लंब है, ये कोण कितने का होगा, 90 का, इसका नाम एफ लिख देते हैं। अब हम प्रश्न में देखते हैं कि ये बी ई अर्थात ये भुजा बी ई और सी एफ ये भुजा क्या है, बराबर है। फिर वही त्रिभुज लेते हैं, कौन त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए बी ई लिया है, अब क्या लेंगे, ए सी एफ, त्रिभुज ए सी एफ में। ठीक, तो इस त्रिभुज में देखेंगे और इस त्रिभुज में देखेंगे, तो इस त्रिभुज में बी ई बराबर क्या है, सी एफ, इस बी सी एफ बराबर है। ये कोण 90 है इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में ये कोण भी 90 है। इसका नाम क्या है,
AFC, कोण AFC और कोण BEA, कोण BEA कहे बराबर है, चूँकि दोनों 90 है। और कोण A क्या है? कोण A उभय निष्ठ है, ऐसा लिख सकते हो। तो क्या सिद्ध होगा भैया? आप देख रहे हैं कि दो कोण और एक भुजा बराबर है और संपूर्ण त्रिभुज दोनों। अच्छा, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम, अर्थात त्रिभुज ABE सर्वांग त्रिभुज ACF, ये बात सिद्ध हो गई। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इससे क्या फायदा? वही, अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग समान होंगे, अर्थात आपकी बात सिद्ध हो गई। क्या सिद्ध हो गई? ये तो सिद्ध करना था, फर्स्ट नंबर तो सिद्ध हो गया कि ABE सर्वांग सम ACF तो हो गया। अब आगे सेकंड नंबर भी दिया है कि AB बराबर AC, AB बराबर AC। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया अगर दोनों त्रिभुज ये सर्वांग सम है तो अब इनके संगत भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। संगत भाग कौन है? AB है। और इस त्रिभुज का संगत भाग कौन है? AC। ठीक, तो ये सेकंड नंबर भी हो गया। अच्छा, फर्स्ट नंबर में ये सिद्ध करना था और सेकंड नंबर में ये सिद्ध करना था। अब ये क्यों संगत भाग बराबर है? क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं, इसीलिए इनके संगत भाग भी बराबर हैं। इस प्रकार ये फर्स्ट और सेकंड नंबर अर्थात दोनों सिद्ध हो गए। अब आप विचार करें, क्या ये दोनों सवाल आप वीडियो देखने के पश्चात रफ में लगाएंगे 2-3 बार। जब आप रफ में 2-3 बार लगाने में सफल हो जाते हैं तब आप मानेंगे कि नहीं, हमें अब सवाल ये आ गया, अर्थात तीसरा और चौथा हम लगा लेंगे। इस प्रकार आप पढ़िएगा, तभी आपको सवाल आएंगे। अगर आपने लापरवाही की तो सवाल बिल्कुल नहीं आएंगे। कॉपी में तो आप पूरा कर लोगे लेकिन पेपर में लगा नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये जो हम कह रहे हैं वो बहुत ध्यान सुनिएगा, शेष फिर बताया जाएगा।